हेलो बच्चों, माय नेम इज आशीष कुमार। आज का जो टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। टोटल फोर्स एट ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू टू और मोर चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि इस सिस्टम में बहुत से चार्ज हैं होते हैं, ठीक है। जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ऐसे Qn तक चल रहे हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम में बहुत से चार्ज होते हैं। तो जो चार्ज Q1 और दो चार्ज है, इन दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है, तो यहाँ पर तीसरा चार्ज Q3 रहेगा। तो उस Q3 चार्ज का जो फोर्स है वो इन दोनों चार्जों पे क्या रहेगा, अनइफेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि Q1 और Q2 चार्ज है, ये किस पे डिपेंड करते हैं, एक तो डिस्टेंस पे करते हैं, ठीक है, और दोनों चार्जों पे करते हैं। तो Q1 Q2 अपॉन में R², ये हमारा फोर्स लगता है इन दोनों चार्जों पे, ठीक है। तो Q1 और Q2 चार्जों के बीच में फोर्स लगेगा, और ऐसे Q3 चार्ज है, वो Q3 चार्ज का जो फोर्स है वो इन दोनों चार्जों के फोर्स पे क्या होता है, अनइफेक्टेड रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें यहाँ पर इस सिस्टम में बहुत से चार्ज हैं। ये कोऑर्डिनेट है OXYZ सिस्टम में, और इसमें यहाँ पर बहुत से चार्ज हैं, दो या दो से अधिक चार्ज हैं। तो Q1, Q2, Q3, Qn ऐसे Qn तक चल रहे हैं, ठीक है। तो O से Q1 यहाँ पर R1 पोजीशन वेक्टर है, O से Q2 की तरफ R2 पोजीशन वेक्टर है, Rn तक चल रहे हैं, और ये Q0 का R0 पोजीशन वेक्टर है। ये सारे के सारे जो चार्ज हैं इस सिस्टम में, जो भी टोटल जो चार्ज है वो सारे के सारे एक ही पॉइंट पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जैसे Q1 फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स 0 से 1 लगा रहा है, ठीक है। और दूसरा फोर्स लगा रहा है Q2, वो लगा रहा है 0 से 2, और Qn लगा रहा है ऐसे इस पे 0 से n, ऐसे सारे के सारे फोर्स लगा रहे हैं। और इस सभी फोर्सों का हम क्या कर दे, वेक्टर सम कर देंगे। तो जो फोर्स टोटल फोर्स आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे हमारे पास फोर्स है, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर फोर्स लगे हैं वो हमने इसको ऐड कर दिया ऐसे, ठीक है। तो जो टोटल फोर्स निकालेंगे, तो हम जानते हैं चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है कि Q1, यहाँ पर दो चार्ज है Q1 और Q0, तो Q1 और Q0 और इन दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस R का स्क्वायर होता है, ठीक है। और 1 से 0 जा रहे हैं, तो 1 से 0। और यदि फोर्स यहाँ पर क्या है, वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी हमें। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगा, R∩1 0। ऐसे हमें इसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखा, इसमें जो फोर्स है वो है फोर्स वेक्टर के Q1 Q0 R10 का स्क्वायर R∩। ये डायरेक्शन बताने के लिए हमने क्या लिया कि R∩, क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो R1 से 0। ऐसे ही यहाँ पर Q1 Q2 ऐसे Qn तक चलता जा रहा है। Q0 तो सेम है, ठीक है। यहाँ पर R1 0, R2 0, R3 0 ऐसे आएगा, तो Rn 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें K और Q0 यहाँ पर कॉमन आ रहे, तो हमने कॉमन ले लिया K Q0, और सारे का समेशन कर दिया। I 1 से लेके I कहाँ तक चल रहा है, N तक। देख लो, Q1 से लेके Q2 Q3 Qn तक चल रहा है, और यहाँ से देखें तो R1 2 3 4 और N तक चल रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, I लगा दिया। I का मतलब 1 से लेके N तक चल रहे हैं। और यहाँ पर R∩I 0 तक, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, K Q0 I QI RI, इसका जो स्क्वायर था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर थर्ड में कि R10, जैसे हम R10 है, यहाँ पर RI∩0 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स लग रहा है 1 से 0 लग रहा है। मान के चलो Q1 और Q0 है, तो 1 से 0 लग रहा है। तो 1 से 0 लग रहा है, तो इसका जो हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल करते हैं, मतलब हम लिखेंगे R0, फाइनल R0, और इनिशियल क्या है R1। तो ऐसे R1 लेते हैं, तो यहाँ पर RI है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे RI, ठीक है। तो यहाँ पर R0 - RI ऐसे लिख दिया। इसको भी हम लिख सकते हैं RI को ऐसे सेम ही R0 - RI का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो RI
जीरो क्या होगा, आर नोट माइनस आर आई। ठीक है, आ गया होगा समझ में, क्योंकि हम आर यहाँ पर भी लिख सकते थे पहले R10, तो R10 का मतलब देखो R10, तो यहाँ पर R10 मतलब 1 से 0 फोर्स लग रहा है, 1 से 0 फोर्स लग रहा है, तो ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। यदि हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो आर नोट माइनस आर वन, इनिशियल ये हो गया, इनिशियल से फाइनल, फाइनल में से इनिशियल घटाते तो आर नोट माइनस, डिस्प्लेसमेंट निकालते तो आर नोट माइनस आर आई, इसलिए यहाँ पर आर नोट माइनस आर आई करते। ठीक है, ओके।